विष्णु हरि घटघटवासी सत्संग भक्तों को दर्शन दिए। आज 14 फरवरी ग्रामकूट तहसील शाहबाद जिला रामपुर में 12 से लेकर 14 तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में संत विष्णु हरि घटघटवासी एक प्रेस वार्ता का कार्यक्रम बरेली आश्रम संबंध में रखा, जिसमें सामाजिक कार्य, विकलांगों को सहायता, बुजुर्गों के लिए कंबल वितरण, अपनी औषधि से मरीजों को स्वास्थ्य करना, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का संपूर्ण इलाज, पूरी जानकारी विस्तार से दी। सत्संग में कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई। हरपाल सिंह, घनश्याम सिंह, गजेंद्र सिंह चौहान, छत्रपाल सिंह, चंद्रपाल, मुनीन्द्र सिंह चौहान वो और एमडी के सनो हरि घटघटवासी। बरेली से जिला संवाददाता अभिनय रस्तोगी की रिपोर्ट। अंदर हमारा दिमाग गलने लगा, आधा दिमाग। फिर हमारे लिए जब ले गए हॉस्पिटल में, उधर डॉक्टरों ने जांच करी तो बोलते हैं इनका आधा सिर खराब हो गया, इनको ऑपरेशन होगा। हमारे घर वाले बोले इनका ऑपरेशन होगा तो कोई गारंटी है? बोले गारंटी कुछ नहीं है। तो खर्चा कितना आएगा? खर्चा 50,000 का है। फिर हमारी बेटी को खबर करी, वो घर में यहाँ रहती थी, तो उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मम्मी का ऑपरेशन बोल रहे हैं डॉक्टर सर का, और ऐसे बोल रहे हैं जिम्मेदारी कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, 50,000 रुपया ऑपरेशन किए हैं खाली। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि ऐसा आपकी मम्मी के लिए आश्रम पे भेज दो, अगर ऑपरेशन करा लिया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जगह ज़मीन बेच के लगा दी, लेकिन तुम्हारी मम्मी बचेंगी नहीं। अब आपने गुरुजी से जो दवा ली या गुरुजी के पास आए तो उसके बाद आपके कष्ट दूर हो गए? हाँ, सारे कष्ट हमारे दूर हो गए। इतने कष्ट दूर हुए कि हम आपको नहीं बता पाएंगे, शाम तक भी नहीं बता पाएंगे, इतने दूर हुए हैं। ठीक है। इतने दुखी थे, वही पहले कमारे वही आज कमारे। ठीक। तो रोटी के लिए भी हम तंग थे, लोगों की हमने मजदूरी भी करी है। शर्म की बात है, बहू होगा, हम क्या बताया आपको। तो आपकी जो गंभीर बीमारी थी कैंसर जैसी, उससे उपचार से ठीक हुए आप? ठीक हो गए, कहते ये निशान भी देख सकते हो आप, देखो इधर विश्वास नहीं होगा, इतना था। डॉक्टर इधर पकड़ते थे, इधर सारे सूखा फैल गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे गुरुजी का 3 दिन से प्रोग्राम होगा, मैं प्रोग्राम खाना खाए तो शाम को खाना खा दूँगा। मुझे इतना विश्वास है अपने गुरुजी पे कि इनको जानने ही वाले कहते हैं बाबला में भाव। दर्शन तो हमेशा भक्तों को मिलती है, और जो भक्त होते हैं तो उनको दर्शन मिलते ही है। ऐसा हुआ था कि रात्रि के 12 बजे के बाद हम विश्राम कक्ष में थे, और उसी समय 4 जब बजते हैं तो हम जग रहे थे, उठने वाले थे। उसी समय बहुत तेज प्रकाश हुआ,
और उसी प्रकाश में से एक छवि निकली। हम भयभीत हुए और भयभीत होने के बाद हमने देखा तो उसमें से आवाज़ आई। वो छवि जो निकली वो एक बचपन के रूप में मूर्ति सी निकली, जैसे कोई बचपन रूप में। तो उन्होंने कहा कि डरो मत, हम निष्कलंक विष्णु हैं जो अवतार धारण करने वाले हैं और हम धरती पर आए हैं। 4 जन्मों की भक्ति से तुम्हारी से प्रसन्न हुए हैं और उस भक्ति के माध्यम से हम तुम्हारी से प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें धरती पर गुरु बनाने आए हैं। हमने कहा था हम इतने महान संत नहीं हैं, हमें आप गुरु बनाना चाहते हैं, आखिर क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि पहले एक राम थे, एक रावण थे, एक राम रूप धारण किया और उन्होंने धराशायी कर दिया। अब तो घर घर में कंस और घर घर में रावण हैं, इसलिए हम अकेले, पहले हम लक्ष्मण जी के साथ आए, हनुमान जी के साथ आए, अब कि हम निष्कलंक रूप अकेले ही रूप धारण करेंगे। इसी रूप के साथ तुम्हारी गुरु की हमें आवश्यकता है, इसलिए हमने आपको गुरु का चुनाव कर लिया है। इसी प्रकार उन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने हमें अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। जैसे गुरुजी आप कहते हैं समाज की सेवा वगैरह भी करते हैं, उस विषय में ज़रा जानकारी डालिए। क्या क्या समाज सेवा आपने? समाज की सेवा जी हमारे को लगातार, हमारा तो 4 जन्म बताया उन्होंने कि 4 जन्म सेवा में हैं और ये भी हमारी सेवा बचपन से हम 10 साल के संत हैं। हम रहने वाले ग्राम मंगतपुर, तहसील सहावर, जिला कासगंज के हैं और हमारा बचपन से ही सेवा का उद्देश्य है और सेवा के पीछे घर छोड़ना पड़ा। हमारे पास पक्षी सेवा, यज्ञ सेवा, भंडारे सेवा, विकलांग सेवा और नाना प्रकार से हमारी सेवाएं चलती रहती हैं। यज्ञ हमारे पास 12 मास चलता है। जैसे अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में बड़े बड़े व्यक्ति जो है भयभीत हो गए। उसी लॉकडाउन में सभी प्राणी, सभी महापुरुष अपने अपने घरों में नाना प्रकार से परेशानियां झेल रहे थे। उसी समय हमारी स्थिति थी तो हमने अपनी सेवा आरंभ की। उसी समय लगभग 2-3 लाख के केला हम 2 गाड़ी केला बंदरों को रोज खिलाते थे। हमारी नित्यदिन सेवा, नित्यदिन यज्ञ हमेशा लगातार चलता रहा है और चल रहा है। हमारी सेवा का उद्देश्य है, हमारा जब तक जीवन है तब तक हमारी सेवा चलेगी। पूरा देश, पूरा धर्म, हमारा देश हिंदू का धर्म है। इसी प्रकार से जो संत सभी हैं, जैसे जो बोता है वैसा ही उसे काटना पड़ता है। महानता हर व्यक्ति का अलग है, हम तो केवल अपनी कह सकते हैं। जो भी जैसे साधु संत हैं, हमारी दृष्टि में तो सभी महान हैं, सभी अच्छे हैं और आप भी सब अच्छे हैं। देश हमारा है, इसी प्रकार से हमारी तो यही उद्देश्य है कि हम किसी को किसी प्रकार की निंदा दृष्टि से नहीं देख सकते। सभी महान हैं क्योंकि देश महान है। और हमने आपको बताया कि सबसे पहले, जन्म से पहले 2 चीज़ें मानव के साथ आती हैं, कर्म और धर्म। कर्म और धर्म मानव के साथ आता है और कर्म, धर्म में भी श्रेष्ठ है कर्म। धर्म कोई भी हो, सभी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी धर्म श्रेष्ठ है, में कर्म श्रेष्ठ है। और कर्म में हमेशा गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी प्राणी अपना कर्म सुधार नहीं सकता। इसलिए धर्म भी बेकार हो जाता है जब कर्म खराब हो जाते हैं। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है, धर्म में कर्म श्रेष्ठ है और कर्म में गुरु श्रेष्ठ है। आज जो आपका कार्यक्रम हुआ, यहाँ से क्षेत्रवासियों को और भारतवासियों को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं अपने माध्यम से? यहाँ पर हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि सभी देशवासियों के लिए सभी में भाईचारा बरतें, लड़ाई झगड़ा अलग करें, नाना प्रकार की दलाली, बेईमानी और छल कपट त्यागें और भक्ति में समर्पित हो जाएं। इसी से उनका और सबका देश का कल्याण होगा। हमारा देश महापुरुषों का देश है, महाराजाओं का देश है। इसी देश में शांति की व्यवस्था रहेगी, तभी हमारे आपके घर में, परिवारों में शांति से ही कल्याण होगा। ठीक, धन्यवाद। अब इनके प्रोग्राम में वैसे तो 25-30 वर्ष से हम जुड़े हुए हैं और ये अदृश्य सर्वशक्तिमान पुरुष हैं और हम लोगों के लिए जो चमत्कार मिलता रहा है वही चमत्कार खींच करके प्रोग्राम में हम लोगों को ले आता है। अभी 9 फरवरी को समय 11:15 पर मैं मोटरसाइकिल से बरेली जा रहा था और फतेहगंज पश्चिमी के थोड़ा सा दूर
रबर फैक्ट्री के आगे अग्रास मोड़ पर पीछे से ट्रक ने मुझे टक्कर मारा और हमारी बाइक लगभग 10 फीट हवा में उड़ करके निकली है और सीधे ज़मीन पर गिरी है। हमारी गाड़ी में विष्णु हरि घटघट वासी का जो टोकन पम्पलेट फोटो लगा हुआ रहता है, यही अदृश्य शक्तिमान है, हमारी रक्षा करता है। और मोटरसाइकिल से हम बनारस भी जा चुके हैं। हमारे रास्ते में किसी भी प्रकार की आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। सोते उठते बैठते जागते हम इनको ध्यान में रखते हैं और आंख बंद करके खोलने में सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। जैसा हम मन बनाते हैं वैसा हमें इनका आशीर्वाद हमेशा लगा रहता है। हमारी समस्त जनता सब चमत्कार के जिसके अंदर विश्वास है उसी को चमत्कार दिखाई दे और हमारी जनता कूट कूट करके विश्वासमान है और वही विष्णु हरि घटघट वासी जी के प्रोग्राम में पहुंचती है। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बर्फबारी हो, लेकिन हमारी जनता पहुंचती है। और विष्णु हरि घटघट वासी जी अपने घर से, हमारी जनता जो अपने घर से निकलती है और प्रोग्राम स्थल तक पहुंचती है, वहां तक की सुरक्षा और सेवा की अदृश्य शक्ति की आशीर्वाद की इनकी मतलब आशीर्वाद इनका होता है और हम सबको किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, धन्यवाद। ये प्रोग्राम जो है कब से चालू हुआ, कब तक चालू रहा है? ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था और कब तक समाप्त हुआ है? आज का हाँ, यहाँ का प्रमुख का जो प्रोग्राम हुआ है ये 12 तारीख को समय 2 बजे से प्रारंभ हुआ है और 24 घंटे भंडारा भी चल रहा है और कल भी हुआ है और आज 14 तारीख को इसका समापन किया गया है। और विष्णु हरि घटघट वासी जी का जो हम लोगों को आशीर्वाद मिला है, विष्णु सुरक्षा कवच यज्ञ कचला में, वहाँ भी विष्णु हरि घटघट वासी जी का आश्रम वहाँ भी बना हुआ है। तो सुरक्षा कवच यज्ञ 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को वहाँ रखा गया है। कार्यक्रम में क्या क्या चीज़